हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जेल प्रहरी। क्या साथियों? जेल प्रहरी परीक्षा के राजस्थान जीके के टॉप 100 प्रश्न। कितने साथियों? 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जेल प्रहरी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है साथियों, तो इस भर्ती की हम आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025। साथियों, इसके राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न जो पहले भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं और राजस्थान के तमाम जो कंपटीशन हो रहे हैं उनके अंदर बार बार पूछे गए प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि एग्जाम्स के अंदर ये हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बिना देरी किए क्लास को शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले तो जितने भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं सभी साथी वीडियो को लाइक करें और अपने इस राम क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है राजस्थान जीके का, आना सागर झील किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, आना सागर झील किस जिले में स्थित है? टोंक, उदयपुर, अजमेर या झालावाड़? बताओ साथियों कहां पर है? जेल प्रहरी, रीट वालों, बीएसटीसी वालों, पीटीटी वालों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आना सागर झील है साथियों, कहां पर है? अजमेर में। याद रखना, मैं आपको बिल्कुल सारांश के साथ बताऊंगा। आना सागर झील है साथियों अजमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, भरतपुर में, बीकानेर में या ब्यावर में? तो साथियों, अगर तारागढ़ किले की बात आ जाए तो कहाँ पर है तारागढ़ किला? बूंदी जिले के अंदर। याद रखना, तारागढ़ किला कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये कृत्रिम झील भी बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है साथियों? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। कौन सी साथियों? जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखना, कृत्रिम झील की बात आ जाए तो जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? रावतबाटा में, पलाना में, जहाजपुर में या बरसिंहपुर में? कहां पर है साथियों? तो परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र केंद्र है वो है साथियों रावतबाटा में। कहां पर है? रावतबाटा केंद्र। रावतबाटा किस जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। किस में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा पड़ता है। अगला प्रश्न है, बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ साथियों, बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज, गोकुलभाई भट्ट या भोगीलाल पांड्या या मोतीलाल तेजावत? तो साथियों, बागड़ का गांधी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि बीएसटीसी के अंदर 4 से 5 बार पूछा गया है। बहुत सी बार अभी सुपरवाइजर एग्जाम्स के अंदर भी ये प्रश्न आया था और आने वाले जेल प्रहरी के अंदर, रीट के अंदर भी ये प्रश्न छपने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत सीधा साधा प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं के अंदर आता है, हवा महल कहाँ स्थित है? बता सकता है कोई हवा महल कहाँ पर स्थित है? बीएसटीसी 2022 के अंदर पूछा गया था। उसके बाद में साथियों सीटी के अंदर भी ये पूछा गया है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? बताओ किसको आता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, हवा महल कहाँ पर है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में या जयपुर में है? तो साथियों, हवा महल अगर है तो है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। जितने भी नए साथी जुड़े हैं साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बीएसटीसी वालों बीएसटीसी बताइए, जेल प्रहरी वाले जेल प्रहरी, रीट वाले रीट, आप जिसी की भी तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें पता तो चले आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए किसकी तैयारी कर रहे हैं और सभी साथी आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं पूरी क्लास में से मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है साथियों, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं उसे कहते हैं? बताओ, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है साथियों, जनजाति से संबंधित प्रश्न है। सहरिया जनजाति होती है साथियों वो जो पहाड़ों पर छोटी छोटी एक पहाड़ी नुमा जो घर बनाती हैं उसे क्या कहा जाता है? गोपना, कोरवा, टीपा या उपरोक्त सभी? बताओ क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पहाड़ी जनजाति जो सहरिया जनजाति जो पहाड़ी पर जो झुग्गी झोपड़ी बनाती है उसे गोपना भी कहते हैं, उनकी भाषा में वो कोरवा भी कहते हैं, टीपा भी कहते हैं। तो उपरोक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरिया नाथ जी का मेला लगता है? बताओ केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है साथियों? तो केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धुवेल के अंदर। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न है। केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? तो धुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है साथियों, अपना राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न आया, स्टार वाला प्रश्न है।
राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ। अंगूर एक फल है, इसका उत्पादन अपने राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक होता है? अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर पे या हनुमानगढ़ में? बताओ कहाँ पर होता है साथियों, याद रख लेना। अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कौन सा जिला करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। कौन सा करता है? गंगानगर राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? बताओ साथियों, अपने राज्य से संबंधित प्रश्न आया है। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? सो साथियों, जो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है वो अपने राजस्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान में सभी खनिज निकलते हैं साथियों। खनिजों का अजायब घर की बात आ जाए तो राजस्थान अपना नंबर 1 स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, खमनोर की पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए जिसको भी आता है। खमनोर की पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? गंभीरी, बनास, चंबल या काली सिंध? तो साथ ही जो खमनोर की वो पहाड़ियाँ हैं वो किस नदी का उद्गम क्षेत्र है? बनास नदी का। किस नदी का है? बनास नदी का उसका उद्गम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है साथियों, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? बताओ। कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। कुकरा से कुकरा आ सकता है। कुकरा का जो कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? अजमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों, हाड़ा रानी की बावड़ी या फिर कुंड भी कह सकते हैं, कहाँ पर स्थित है? कोई बता सकता है? क्वेश्चन आ सकता है साथियों, हाड़ी रानी की कुंड कहाँ पर स्थित है या हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? नाडोल, टोडा रायसिंह, आबा नेरी या नीम राणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडा रायसिंह में। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। तो याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आ सकता है कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो टोडा रायसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। साथियों, अपने राजस्थान राज्य में किस जिले में सबसे ज्यादा कृषि मंडियां स्थित हैं? बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां किस जिले में स्थित हैं? कोटा में, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर अन्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा जिले के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कृषि मंडियों की बात की जाए तो कोटा के अंदर है। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान राज्य में कृषि मंडियां किस जिले में सर्वाधिक हैं? कोटा में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? जल सुरंग साथियों, सुरंग देखी होगी आपने, बूंदी के अंदर भी सुरंग है, लेकिन जल सुरंग की बात की जा रही है। तो राजस्थान राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग की बात की जाए तो वो है साथियों, याद रख लेना, मानसी वाकल जल सुरंग। क्या साथियों? मानसी वाकल राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से किस भारत में कौन से स्थान पर आता है? बताओ। राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर आता है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो साथियों, अपने ये राजस्थान ये वन की क्षेत्र में राजस्थान 9वें भाग पर आता है। कौन सा भाग में आता है? 9वां भाग में। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर आता है? 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है साथियों, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? या फिर अंडे की टोकरी किस जिले को कहा जा सकता है? साथियों, प्रश्न कैसे भी घूम के आ सकता है, आपको आंसर आना चाहिए। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है आपके बीच में, तो इसको कहा जाता है अजमेर को। अजमेर को अंडे की टोकरी भी कहा जाता है और अंडे की टोकरी इस जिले का नाम प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? राजस्थान का किस जिले को मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत अच्छा राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब भीलवाड़ा। क्या है? राजस्थान का मैनचेस्टर की बात की जाए तो भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे गहरी झील है? बताओ। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी? साथियों, नवलखा झील, नक्की झील, फरोदी झील या पुष्कर झील? तो साथियों, राजस्थान की सबसे गहरी झील की बात की जाए तो नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। झील से संबंधित क्वेश्चन आता है साथियों, याद रख लेना, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? निक्की झील है। अगला प्रश्न है, रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताओ। रामसागर अभी पशु परिचर के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों, ये ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जहां पर ये पूछा नहीं गया होगा। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। पशु परिचर परीक्षा के अंदर पूछा गया था, उसके पहले बीएसटीसी में 2016 में आया था, 18 में आया था, 22 में आया था, लगातार 3 साल आए और 24 में नहीं आए तो 25 में कन्फर्म है। याद रख लेना बीएसटीसी वालों। और रीट वालों आपके लिए भी छपने लायक प्रश्न है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? जेल प्रहरी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
धौलपुर में। कहाँ पर है साथियों? धौलपुर में राम सागर वन विहार स्थित है। अगला प्रश्न है लोहागढ़ किला स्थित है। लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या अलवर? लोहागढ़ किला है साथियों भरतपुर में। कहाँ पर है? लोहागढ़ किले की अगर बात की जाए तो भरतपुर में लोहागढ़ किला है। साथियों हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। आपको क्वेश्चन कैसे लग रही है, क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बताइए, और आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं मुझे बताते जाइए। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। कहाँ पर है हवाई पट्टी की अगर बात की जाए तो जोधपुर में हवाई पट्टी है, याद रख लेना। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? तो जोधपुर में। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान जीके का, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बताओ, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, झालावाड़ में, भरतपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो साथियों केवलादेव की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर होगा? भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है 56 बेसिन किस जिले में है? बताओ, 56 बेसिन किस जिले में है? अलवर, बांसवाड़ा, पाली या बाकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कहाँ पर है 56 बेसिन? कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताओ साथियों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कोई बता सकता है साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान की सबसे बार बार ये प्रश्न आता है, हर क्लासेज के अंदर भी आता है और हर एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची 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 पर्वत चोटी की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुरु शिखर। क्या होगा? गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? बताओ, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? जयपुर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटा? तो राजस्थान में खेल के उपकरण बनते हैं हनुमानगढ़ में। साथियों डेली मैं आपके लिए क्लासेज लेके आता हूँ, आप किसी की भी तैयारी करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। यहाँ पर आपको तमाम भर्तियों की तैयारी कराई जाएगी और जो हम क्लासेज से आपको क्वेश्चन बताते हैं वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जब भी आपके सामने एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम के सामने आपका ये प्रश्न होगा, आपको तुरंत ये प्रश्न याद आ जाएगा। लेकिन साथियों अगला प्रश्न, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? सभी को लगभग पता होगा। आज़ादी से पहले अपने राजस्थान क्या कहलाता था? राजपूताना कहलाता था। क्या होगा साथियों? राजपूताना। यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है राजस्थान में, तो आज़ादी से पहले राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है साथियों जूना महल कहाँ स्थित है? जूना महल कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में? तो साथियों जूना महल है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में जूना महल स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बताओ, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंबल नदी को। किस नदी को? चंबल नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित? बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? बरन, जोधपुर, टोंक, झुंझुनू? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर में। कहाँ पर है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान जीके का टॉप नए प्रश्न है। बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित हैं? बताओ, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित हैं? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या फिर जोजोबा से? तो साथियों जो नरमा किस्म की जो फसल होती है वो कपास की होती है। किसकी होती है? कपास की। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? जहां पर सर्वाधिक सरसों के उत्पादन होते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगानगर, अलवर और भरतपुर। राजस्थान के सबसे बड़े सरसों उत्पादक जिले हैं। प्रश्न आ सकता है क्योंकि सरसों का समय और सरसों के बाद में ही जेल प्रहरी के एग्जाम होने वाले हैं, रीट के एग्जाम होने वाले हैं, तो याद रखना राजस्थान के सबसे बड़े सरसों के उत्पादन जिले कौन से हैं? गंगानगर, अलवर, भरतपुर। अगला प्रश्न है जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित हैं? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर अन्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जगत शिरोमणि का मंदिर है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है। तो साथियों अपना अगला प्रश्न है साथियों गार्डन बाग कहाँ पर स्थित है? गार्डन बाग, कौन सा बाग? गार्डन बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, भीलवाड़ा में या झालावाड़, हनुमानगढ़ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, गार्डन बाग परीक्षा में आ जाए तो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? गार्डन बाग है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर के अंदर गार्डन बाग स्थित।
अगला प्रश्न है साथियों अपना, जूना महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में जूना महल स्थित है। तो साथियों ये आज की क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न पढ़े हैं। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। सभी साथी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताइए। आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो भी कमेंट में बताइए। और आपके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए।